हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल लाइफ विद कैंसर। मैं मिसेस अनीता बेहरा, एक ब्रेस्ट कैंसर पेशेंट। जैसे आप लोगों को पता है, मैं ब्रेस्ट कैंसर सर्वाइवर से ब्रेस्ट कैंसर पेशेंट बन गई हूँ क्योंकि मेरा कैंसर का रिबैक हुआ है। मेरा लास्ट ट्रीटमेंट पिछले साल दिसंबर से शुरू हुआ था और जनवरी में मेरे ब्रेस्ट का सर्जरी हुए थे दोनों साइड में। और सर्जरी के बाद कीमो एंड रेडिएशन भी हुए थे। फिर मैं फिट थी और डॉक्टर मुझे घर जाने के परमिशन दे दिए थे। फिर से जब मैं फॉलोअप में आई, मेरा कैंसर सेल्स डिटेक्ट हुए लेफ्ट ब्रेस्ट में, जिसका डॉक्टर का कहना था कि ये आप अभी रिमूव कर सकते हैं, कुछ दिन के बाद भी कर सकते हैं। पर हम लोगों को सही लगा कि हम जितना जल्दी इसको रिमूव कर देंगे वो अच्छा है। तो ओवरी कैंसर सेल्स जो थे वो मेरा ब्रेस्ट में एग्जैक्टली नहीं थे, वो मेरा आर्मपिट में थे, बगल में थे। तो इसीलिए मेरा ब्रेस्ट कंजर्वेशन का सर्जरी हुआ। ब्रेस्ट नहीं हटाया गया, सिर्फ कुछ फ्लेस वहां से निकाले गए जिसमें प्री कैंसर सेल्स थे। तो ये सर्जरी इतना बड़ा सर्जरी तो नहीं था। फिर भी जनरल एनेस्थेसिया जैसे देते हैं वैसे देके डॉक्टर ने किए थे। डॉक्टर सलाखा जोशी मैम, जो कि टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल की अभी एक सीनियर डॉक्टर हैं, उन्होंने किया था। और ये सर्जरी 4 घंटा का था। 4 घंटा के बाद मुझे 3 घंटा आईसीयू में रखे थे। फिर उन्होंने मुझे वार्ड को शिफ्ट कर दिए। वार्ड को शिफ्ट करने के बाद 2 दिन में मुझे डिस्चार्ज मिल गया। मेरा सर्जरी 4 तारीख को हुआ था, 4 जनवरी को, और आज 8 जनवरी है। 4 दिन के अंदर मैंने कभी कोई किसी तरह का पेन महसूस नहीं किया, क्योंकि आजकल सर्जरी ऐसा होता है कि एक तो एनेस्थेसिया दे के करते हैं, ऊपर से जो पेन किलर चालू रहता है, तो किसी तरह का पेन फील नहीं कर पाते हैं। तो मेरे साथ भी वही हुआ, किसी तरह का पेन मुझे नहीं है। और लेकिन बहुत तरह का मेडिसिन लेना पड़ता है, एंटीबायोटिक्स लेना पड़ता है, मल्टीविटामिन, विटामिन सी, और जो गैस नहीं होने के लिए, एसिड नहीं होने के लिए, और बहुत तरह का मेडिसिन लेना पड़ता है। मेडिसिन बहुत सारे लेने पड़ते हैं, लेकिन किसी तरह का पेन नहीं है। पिछली बार मेरा सर्जरी हुआ था तो मुझे सब कुछ एक्सपीरियंसेस था, कैसे करेंगे, क्या करेंगे, किसके बाद क्या करनी है। तो इस बार मैं कुछ फील ही नहीं कर पाई कि मैं ऑलरेडी एक्सपीरियंस थी, मुझे एक्सपीरियंस था कि क्या करना है। ब्रेस्ट कैंसर सर्जरी के बाद एक चीज़ है कि वहाँ पर एक जो सर्जरी का इलाका है वहीं से एक ड्रेन पाइप लगता है। तो ड्रेन पाइप के जरिए जो आपका वेस्ट ब्लड है जो वहाँ पर फॉर्म होते हैं, वो आके पाइप के जरिए आके एक डिब्बा में कलेक्ट होते हैं। वो डिब्बा को वो लगाए देते हैं सर्जरी के टाइम। और पिछले बार मेरे दोनों ब्रेस्ट में सर्जरी हुए थे तो 2 डिब्बे लगे हुए थे, और इस बार मेरा एक साइड हुआ है तो एक डिब्बा लगा हुआ है। बस वही डिब्बा को संभालना थोड़ा प्रॉब्लम है, याद नहीं रहता है। कभी कभी हम टॉयलेट जाने के लिए बिस्तर से उठ जाते हैं तो डिब्बा गिर जाता है। डिब्बा को थोड़ा संभालना होता है ताकि वो खुल ना जाए, कहीं लीक ना हो जाए, कहीं खींच ना जाए। बस उसी चीज का थोड़ा ध्यान रखना पड़ता है। और हर दिन वो डिब्बा को खोल के उसको नापा जाता है। जिस दिन 10 ml से कम रहेगा उसी दिन वो डिब्बा निकाल दिए जाएंगे। 10 ml होने तक उसको डॉक्टर रखते हैं, तो उतना दिन तक थोड़ा प्रॉब्लम है। और बाकी किसी तरह का पेन नहीं है। पिछली बार मेरे सर्जरी हुए थे तो मुझे जहाँ आईवी लगे थे वहाँ हाथ में सूजन आ गए थे। इस बार उसका भी पेन नहीं है। तो लोग खामोखा डरते हैं, सर्जरी के नाम से घबराते हैं। क्या हो जाएगा क्या नहीं है, बहुत कुछ सोच जाते हैं, बहुत दर्द होगा, बहुत तकलीफ होगा, ऐसा कुछ नहीं है। आजकल मेडिकल साइंस बहुत डेवलप कर गया है। इतना बड़ा ऑपरेशन, करीब 80 स्टिचेस लगे हैं। बोला जाए तो चीर फाड़ करके डॉक्टर रख देते हैं बॉडी को, फिर भी कुछ भी पता नहीं चलता है। तो इसीलिए किसी का अगर सर्जरी होने का है तो बिल्कुल घबराना नहीं है। आजकल बहुत आसानी से कर लेते हैं। आज तक मेरा 4th डे हो गया है, मैं किसी तरह का पेन नहीं है। बस थोड़ा जहाँ पर स्टिच है वहाँ पर भारीपन महसूस होता है, जैसे कुछ भारी चीज चिपका दिए हैं, आटा दे के वैसा लग रहा है।
लेकिन और कहीं प्रॉब्लम नहीं है। ये जो मेरा टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट हुआ था, तो वहाँ पर एक खासियत है कि वो सर्जरी के बाद ही पेशेंट का क्लास लेते हैं। फिजियोथेरापिस्ट आके सारे इंस्ट्रक्शन देते हैं, क्या करना है क्या नहीं करना है, कैसी एक्सरसाइज करनी है, और ताकि ये जो नर्व है वो ठीक हो जाएंगे जो खींच गया होता है। और डाइटिशियन आके पूरा एकदम बता के जाते हैं क्या खाना है क्या नहीं खाना है। तो बहुत इजी हो जाता है पेशेंट के लिए, सब जानकारी मिल जाता है, तो बहुत जल्दी डिस्चार्ज कर लेते हैं। इस बार भी मेरा पाइप लगे हैं, पाइप यहाँ बगल से यहीं से शुरू हुए हैं, यहाँ से पाइप निकला है, आप देख सकते हैं। मैं अपना पाइप दिखा सकती हूँ आपको। ये मेरा ब्लड पाइप है, और ये ब्लड पाइप यहाँ से निकले हुए हैं, और इसको ये जो टाटा हॉस्पिटल में एक झोला देते हैं, ये झोला के अंदर हम संभाल के रखते हैं। ऑलमोस्ट एक क्या बोल रही, एक बच्चा के जैसा, बेबी के जैसा पकड़ के रखते हैं हमेशा, ये बॉडी के साथ रहता है। और ये पाइप के अंदर जो फ्लूइड है वो डिपॉजिट होते हैं पाइप से आके, और इसी डिब्बा को दिन में एक बार नापने का ज़रूरत होता है। जिस दिन ये यहाँ का फ्लूइड कम हो जाएगा, 10 ml हो जाएगा, उस दिन डॉक्टर इसको निकाल देंगे। तो अभी मैंने सुबह इसका ड्रेन कर लिए थे, तो अभी थोड़ा ही कलेक्ट हुए हैं। मेरा अभी 120 ml है। आज सुबह मेरा 120 ml ब्लड कलेक्ट हुए थे। तो मुझे लगता है 2 दिन 3 दिन में डिब्बे खुल जाएंगे। जैसे ही खुल जाएंगे तो प्रॉब्लम ख़त्म। ये मैंने सारी जानकारी बता दी है। हाँ, ये चीज़ बड़ी बात है कि इसमें मेरा बहुत कम खर्चा आया था, और टोटल एक्सपेंडिचर लेस देन 30,000 था। ये टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल है, इसीलिए बहुत कम खर्चा है। अगर आप बाहर में कराएंगे तो यकीनन बहुत ज़्यादा होगा, बहुत ही ज़्यादा होगा, जैसे कि 2 गुना 3 गुना ज़्यादा रहता है। तो जिन लोगों को कुछ भी ट्रीटमेंट करानी है रिलेटेड टू कैंसर, अगर वो मुंबई के टाटा मेमोरियल आते हैं, तो उनका कम खर्चा में बहुत अच्छा हाई क्वालिटी का ट्रीटमेंट मिल जाता है। सो आई होप मेरा जो इन्फॉर्मेशन मैंने दिया सबका काम आएगा। प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। खुश रहिए, मस्त रहिए, एंड टेक केयर।